जानिए बाबा साहेब की चेतावनी, जिसे संविधान सभा में भी जिसने भी सुना सुनते ही रह गया। बाबा साहेब के मुंह से निकली वो कौन सी बातें थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। संविधान सभा में बाबा साहेब ने ऐसा क्या कह दिया जिसका जिक्र संविधान को जानने और समझने वाले आज भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा साहेब की उन चेतावनियों के बारे में बताऊंगी जिसे आज भी याद किया जाता है। आइए जानते हैं। दरअसल बाबा साहेब ने यह चेतावनी 25 नवंबर 1949 को दी थी और उनके ठीक अगले दिन यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय मसौदे को स्वीकृति मिली थी। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक संविधान के प्रारूप को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका था। संविधान पारित होने के एक दिन पहले संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के आखिरी भाषण हो रहे थे। इसी क्रम में बाबा साहेब ने भी संविधान को लेकर अपनी बातें रखी थी और इसी दौरान उन्होंने कुछ चेतावनियां भी दी थी जिसे पूरा संविधान सभा सुनते ही रह गया। चलिए आपको बाबा साहेब की बातें उन्हीं के शब्दों में बताती हूँ। बाबा साहेब ने कहा, मेरे हिसाब से सबसे पहले बात तो यह है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें आंदोलन में हिंसा को त्यागना होगा। इसका मतलब है कि हमें सबनीय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह आंदोलन जैसे तरीकों को छोड़ना होगा। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, तब तो ऐसा असंवैधानिक तरीका का एक औचित्य था। मगर जहां संवैधानिक तरीके खुले हुए हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं है। यह तरीके अराजकता के अलावा कुछ नहीं हो। जितनी जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। उनकी दूसरी चेतावनी थी। आयरिश नेता डेनियल ओ'कॉनेल ने एक बार कहा, कोई भी पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर किसी की आभारी नहीं हो सकता। कोई महिला अपनी सच्चिता या स्मिता की कीमत पर किसी की आभारी नहीं हो सकती। कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर किसी का आभारी नहीं हो सकता। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत के मामले में कॉनेल की यह चेतावनी कहीं अधिक अहमियत रखती है। दरअसल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में भक्ति या महानायकों की पूजा का अपना महत्व है। राजनीति में भी यहाँ इसकी अतुलनीय भूमिका है। लेकिन याद रखिए, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला असुनिश्चित मार्ग हो सकता है। बाबा साहेब की तीसरी चेतावनी लोकतंत्र को लेकर थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ एक ऐसा तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के आदर्शों के रूप में पहचानता हो। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह स्वतंत्रता और समानता का बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुत से लोगों पर कुछ चंद लोगों की श्रेष्ठता स्थापित करेगी। ऐसे ही स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल के आग्रह को खत्म कर देगी। इसी तरह बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता को स्वाभाविक क्रम नहीं बैठेंगे। आज के समय में बाबा साहेब की ये चेतावनियां प्रासंगिक हो गई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।